तो हम क्लास 10 का पोलिनोमियल का पार्ट 3 पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं पढ़ के। डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। फर्स्ट क्वेश्चन px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये देखिए जब हम लोग डिवाइड देते हैं, सपोज दैट यहाँ 2 है, यहाँ है 9, यहाँ है, तो ये 9 को डिवाइड दे रहे हैं 2 से, ठीक है। तो 2 4 जब मेरा होता है 8 बचता 1, तो ये मेरा होता है क्वोशिएंट, ठीक है। और ये मेरा होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको रिमाइंडर बोले थे, REMAINDER रिमाइंडर। इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, QUATIENT क्वोशिएंट, ठीक। लेकिन इसको पोलिनोमियल की भाषा में बोलते हैं QX और रिमाइंडर को बोलते हैं RX। अब ये बचिए, इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, DI। ये 2 को बोलते हैं डिवाइजर, DIVIS और डिवाइजर। और इसको 9 को बोलते हैं डिविडेंट, DIVIDENT, डिविडेंट बोला जाता है इस 9 को, ठीक है। अब इसको बोला जाता है FX बोला जाता है कब? पोलिनोमियल के भाषा में। देखो FX दिया है, PX या PX बोला जाता है, PX बोला जाता है इसको, ये PX बोला जाता है इसको पोलिनोमियल के भाषा में। और इसको बोला जाता है GX, ठीक है। तो इसको हम लोग टोटल लिखते हैं ऐसे, ये 9 को यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, यहाँ बोला जाता है हम लोग को PX, ठीक है। इस डिविडेंट को बोला जाता है PX और डिवाइजर को बोला जाता है GX और यहाँ वाला जो आता है रिमाइंडर को बोला जाता है, क्वोशिएंट को बोला जाता है QX और रिमाइंडर जो आता है मेरे नीचे उसको बोला जाता है RX, ठीक। तो पोलिनोमियल को अगर वेरीफाई करना तो ठीक है, तो जो GX का वैल्यू यानी RX, तो रिमाइंडर होता है पोलिनोमियल का जो थ्योरम है वो RX या तो 0 होगा एक बात, या फिर ठीक है जो GX का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ GX ग्रेटर देन द RX, यानी GX का जो डिग्री होगा वो बड़ा होगा, यानी डिग्री ऑफ DEGRW, डिग्री ऑफ GX ग्रेटर, GX डिग्री ऑफ GX को बड़ा देन RX, या तो RX बराबर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा, या फिर डिग्री ऑफ GX ग्रेटर देन RX। ये एक पोलिनोमियल का बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब हम इस पोलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पोलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको तो बेसिक चीज था, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसको सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं सॉल्व करके। देखिए PX है ये, इसको बीच में रखेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। और ये मेरा GX है, इसको यहाँ रखते हैं, ये मेरा है डिविडेंड और ये मेरा डिवाइजर, ठीक है। GX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते भाग देते। तो देखो भाग देने का जो रूल है ये हमेशा 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ठीक है। 10 का CBSE या जेक बोर्ड जो भी है। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर है, हमको यहाँ लाना क्या है, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर है, हमको एक्स क्यूब लाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमको एक्स क्यूब लाना है, ठीक है। एक्स क्यूब लाना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स को पावर 2 है, पावर 3 हमको लाना है। एक चीज याद रखिए, जो यहाँ पर है प्लस माइनस क्यूब के साथ वही हमको लाना गुना करके, ठीक है। पहले या तो इससे कम लाना या तो वही लाना। पहला जो रूल है एक्स क्यूब है प्लस के साथ, तो हमको भी एक्स क्यूब ही लाना है गुना करो। तो यहाँ पर दे दिया है एक्स स्क्वायर, तो अगला किस से गुना कर दे, जो एक्स क्यूब आएगा। तो एक्स पावर 2 है तो एक्स पावर 1 से गुना करेगा तभी तो एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स पावर 1 से गुना करेगा तो यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा। अब देखिए जो यहाँ रहता वो पूरी इससे गुना हो जाता है, जिससे भाग हम लोग देते हैं, ऐसे देते हैं। 2 है तो ये है 9, तो 2 4 जा लिखते हैं। तो यानी ये जो चीज यहाँ लिखे हैं, ठीक है, उसी से गुना करके 2 4 जा 8 यहाँ लिखते हैं और फिर बाद में माइनस भी करते हैं। तब ने 9 में से 8 जाएगा वो 1 लिखते हैं, यानी माइनस करते हैं, भले लिखते नहीं वो अलग बात है, लेकिन होता है माइनस। उसी तरह यहाँ करेंगे, इससे गुना करें तो x और x स्क्वायर को करें तो x क्यूब आया, ठीक है। दूसरा इस x को -2 से तो -2x आया, ठीक है। आप चूंकि यहाँ माइनस देते नहीं लेकिन घटाते, तो यहाँ दो चीज है तो यहाँ भी माइनस देंगे। तो देखो यहाँ प्लस था पहले, अब माइनस दिया, यहाँ माइनस था तो फिर माइनस है, यानी ये पूरा को एक्स स्क्वायर -2x को माइनस से गुना करेंगे तो ये भी माइनस होगा, और माइनस ये माइनस था पहले और यहाँ माइनस से गुना तो प्लस हो गया। ये प्लस था तो माइनस से गुना किया तो माइनस होगा, और ये माइनस था तो माइनस से गुना तो माइनस प्लस तो ये प्लस हो गया। अब जैसे इसका जो साइन हो गया ये माइनस हो गया, इसका साइन ये प्लस होगा,
साइन चेंज हो जाता है। कैसे होता है? सबको माइनस से गुना करते हैं क्योंकि यहाँ माइनस करते हैं इसलिए। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या हो गया, 3 हो गया, x और x पर पावर 2 यानी x पर पावर 3 और x इंटू 2 बराबर 2x हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस, अब जो साइन है इसका इस एक्स क्यूब का ये साइन नहीं, ये माइनस होगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब घट के 0 आ गया, ठीक है। अब ये 2x है तो ये x के साथ है 5 और 2 ये 7x होगा, ठीक है। और ये -3x यहाँ पर उतर जाएगा, -3x², ये +7x है, ये हो गया मेरा। अब फिर एक चीज़ देखिए, अब हमको लाना क्या, x² लाना, -3x² लाना क्या, -3x²। यहाँ दिया है x² है, यहाँ क्या है x², तो हम लोग क्या करेंगे, पहले -3 से गुना करें, तो -3 इंटू x², तो -3x²। यहाँ जो -3x² है उसी को लाना है गुना करके, तो यहाँ से यानी ये पहले से दिया, इसमें क्या गुना कर दे, फिर से सुनिए, इसमें क्या गुना कर दे जो ये -3x² आ जाए फर्स्ट वाले से। तो ये तो x² दिया हुआ, तो -3 से गुना करें तो -3 इंटू x², -3x² आ जाएगा, तो -3x² होगा, ठीक है। अब जैसे -3 से इसको गुना करेगा, फिर -3 से इसको भी गुना करो, -2, तो माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। 3 और 2, 3 2 क्या होगा, ये 6 होगा, ठीक है। और ये माइनस ये और ये यहाँ 7x लिखे थे, 5 2 7, ये -3 बच गया, इसको -3 यहाँ लिख सकते हैं हम। अब इसको भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस, सेम चीज, तो ये पूरा को फिर माइनस से गुना करना है, क्योंकि देखो जब भी हम लोग यहाँ गुना करके लिखते हैं, ठीक है, तो माइनस करते तब ने 9 में से 8 जाता तो 1 बचता, भाग रही है, तो उसी तरह यहाँ भी भाग है, तो यहाँ जो गुना करके लिखे, ये 3 से गुना करके यहाँ लिखे, तो अब भाग गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस था यहाँ, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होता क्यों, क्योंकि माइनस से सभी को गुना किया जाता था। इसको माइनस से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसको प्लस था तो माइनस से गुना किया तो माइनस, ठीक है। अब इसका साइन ये 3x² का प्लस हो गया, ये 3x² का जो साइन है वो ये प्लस हो गया, इस 6 का जो साइन है वो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस घट के 0 हो गया, ठीक है। अच्छा ये माइनस, अब देखिए हम जानते हैं रूल है तो होता है कि x को x के साथ जोड़ेंगे, अगर x + 6 है, इसको कुछ नहीं करना, x + 6 ही यही आंसर होगा, ठीक है। यानी x पर पावर 1 तो x पर पावर 1 को साथ ही जोड़ना घटाना है, x पर पावर 2 तो x पर पावर 2 के साथ ही जोड़ना घटाना। x और नंबर नहीं जुटेगा, नहीं घटेगा, जैसे ये x है, ये नंबर है, इसको जोड़ना है तो उसको ऐसा ही छोड़ देंगे आंसर में। लेकिन x पर पावर ये 2x है प्लस 3x है, तो 3 2 5x होगा। लेकिन अगर ये 2x है और यहाँ प्लस ये 3, तो कोई नहीं, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, घट गया, ये 6 है, ये -3 है, तो -6 और -3 क्या, -9, ठीक है। और ये +7x है, तो +7x। अब देखिए एक चीज हम बोले थे एक बात, कि या तो rx का वैल्यू 0 होगा तो भी मेरा छोड़ देना है, भागा के नहीं देना, या फिर डिग्री ये gx, ये मेरा होता gx, देखो gx दिया हो, gx का जो भी डिग्री है पावर वो इससे कम रहेगा, देखो rx से ज्यादा रहेगा, तो यहाँ बात लिखे थे कि जो डिग्री हैगा, डिग्री यहाँ बात लिखे थे, डिग्री डिग्री ऑफ ये gx का जो डिग्री होगा वो बड़ा रहेगा किसका, rx से, तो उनको भागा छोड़ देना। तो देखो यहाँ rx का जो डिग्री है ये रिमाइंडर है, ये rx का डिग्री 1 है और gx का मेरा डिग्री पावर 2 है, तो भागा को यहीं तक मेरा छोड़ देना, ये सेटिस्फाइड हो गया डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर बच जाएगा rx, जो बनेगा रिमाइंडर REMAIND, रिमाइंडर यही हो गया, और क्वेश्चन मेरे ये हो गया, ठीक है। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं px बराबर x पर पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx दे दिया मेरा x² प्लस 1 माइनस x। देखो ये gx का इस तरह दे दिया, पहले x² दिया फिर +1 माइनस x, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, gx बराबर पहले x² लिखे माइनस x लिखे प्लस 1, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो gx को यहाँ लिख सकते हैं, लिखते हैं x² है माइनस x है प्लस 1 है, इसको डिवाइडेड बाय देते हैं, ये x4 x पर पावर 4 -3x²
प्लस 4x प्लस 5। अब जैसा रूल कहता है वैसे हम लोग सॉल्व करें, ठीक। हमको ये इसको सॉल्व करने के लिए एक्स पर पावर 4 हमको लाना है, ठीक है। यहाँ एक्स पर पावर स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको एक्स पर पावर 4 को लाना है, तो एक्स पर पावर 2 दे दिया है, तो और हम लोग एक्स पर पावर 2 से गुना करेंगे, तो एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर 2, तो एक्स पर पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा स्टेप 2। हम जानते हैं कि जो चीज़ से यहाँ पहला रूल है कि जो यहाँ है फर्स्ट उसी को लाना है, दूसरा रूल के इससे सभी को गुना कर देना, सभी को गुना कर देना। तो एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर 4, फिर एक्स पर पावर 2 प्लस और माइनस एक्स, देखो प्लस और माइनस, यहाँ माइनस लिखे, एक्स पर पावर 1 एक्स पर पावर 2, तो 1 और 2 कितना, एक्स पर पावर 3, ठीक। अब फिर ये हो गया, अब इसको गुना करना है, प्लस और प्लस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको करना घटाना, तो घटा दे तो सब में यहाँ पर साइन साइन लगाते हैं माइनस का, यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, फिर इसको भी माइनस से गुना करेंगे, इसको भी माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस होगा, इसको भी माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए सबका साइन चेंज हो गया, प्लस और माइनस घट के 0 हो गया, ठीक है। एक्स पर पावर क्यूब, क्यूब कहीं नहीं, एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 4 है, 3 2 है, एक्स है, क्यूब कहीं नहीं, तो इसको क्यूब को ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। क्यूब का साइन क्या प्लस है, तो प्लस एक्स पर पावर 3। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स में जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे, तो एक्स पर पावर 1 को एक्स पावर 1 के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, एक्स पर पावर 2 को एक्स पावर 2 के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, एक्स पर पावर 3 को एक्स पावर 3 के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, और एक्स और नंबर को नहीं जोड़ना घटाना। और गुना के मामले में कोई किसी के साथ एक्स पावर 2 को एक्स पावर 5 के साथ भी गुना कर सकते हैं, गुना में कोई किसी के साथ गुना कर सकते हैं। चलिए एक्स पावर क्यूब हो गया, ये प्लस एक्स क्योंकि साइन प्लस है। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो इसका भी माइनस है, माइनस तो माइनस माइनस प्लस है, यानी जोड़ना है, तो 3 और कुछ नहीं यहाँ पर 1, तो 3 और 1 4 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और साइन दोनों का माइनस है इसलिए माइनस लिखे, ये 0 को भी आप हटा सकते हैं और ये प्लस को भी हटा सकते हैं, कुछ नहीं समझिए प्लस है, ठीक। ये हो गया, एक्स क्यूब लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिख दिए, अब 4x प्लस 4x। अब देखिए पावर कितना है 3 है, तो हमको भी 3 लाना है गुना करके, ठीक। तो पावर 3 है, यहाँ पहले से 2 है, पावर कितना है 2, तो अरे और x पर पावर 1 से गुना करेंगे, यानी कि प्लस x से गुना करेंगे, तो x पर पावर 2 और x पर पावर 1 को गुना करेंगे तो x पर पावर 3, ठीक है। अब इसको इससे गुना, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, तो एक्स पर पावर 1 एक्स पर पावर 1 यानी एक्स पर पावर 2, फिर प्लस 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 और ये एक्स होगा, ये ऐसा हो गया। अब इसको करते हैं फिर से, इसका साइन प्लस, अब सबको माइनस से गुना कर देने, यानी इसको 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 ये तीनों को माइनस से गुना करना, तो प्लस है माइनस से गुना कर तो माइनस हो गया, माइनस 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 प्लस, तो यहाँ प्लस लेते हैं और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए अब इसको करते सॉल्व, प्लस और माइनस घट के 0 हो गया, प्लस और माइनस यानी घटेगा, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, तो इसको घटाना है, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 और x पर पावर 2 और रहेगा साइन माइनस, क्यों, क्योंकि इससे घटा रहे, ठीक है। 4 में से जाएगा 3 और माइनस माइनस और प्लस माइनस और घटेगा, तो 4 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा, तो 3 बचेगा, और इससे घटा रहे इसलिए इसका साइन माइनस देंगे। अब देखिए प्लस और माइनस माइनस यानी घटेगा, तो 4 में से 1 जाएगा, तो बचेगा कितना 3, तो प्लस 3x, ठीक है। अब देखिए ये प्लस 5, एक्स पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो इसको तो हम लोग ले ही सकते हैं, ठीक है। तो लेते एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर 2, तो यहाँ माइनस 3 से गुना कर देते, ठीक है, क्योंकि माइनस 3 एक्स स्क्वायर से लाना है, तो यह एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस 3 से गुना करें तो 3x माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर। अब ये माइनस 3 को इससे गुना करें तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 और x, तो 3x होगा, फिर प्लस और माइनस माइनस यानी घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1, तो 3 हो गया। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो माइनस है, ये पूरा लाइन को माइनस से गुना करना है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। साइन सबका चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस घट के जीरो आ गया, इसको हटा, ये भी माइनस और ये प्लस घट के जीरो, तो प्लस 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 यानी कि 5 और 3 8, तो रिमाइंडर मेरा हो गया 8 और क्वोशेंट मेरा हो गया ये, तो ये मेरा सॉल्व हो गया। जब भी क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में पूछा जाएगा तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल का सेकंड पोलिनोमियल फैक्टर है कि नहीं। अच्छा, कोई किसी का फैक्टर तभी हो सकता है जब उसको रिमाइंडर करेंगे, तो जब इसको हम लोग डिवाइड देंगे यानी भाग देंगे, तो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो कहेंगे कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब समझिए, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे 8 को डिवाइड देंगे 2 से, ठीक है, 8 को डिवाइड दिए 2 से, तो अगर रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया, रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया, जैसे 2 को 8 को डिवाइड देते 2 से, तो 2 4 जा 8, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। रिमाइंडर रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो कह सकते हैं कि ये जो 2 है ना 8 का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो कह देंगे ये इसका फैक्टर नहीं आया। फैक्टर देखो कैसे नहीं, 8 का अगर फैक्टर निकालोगे तो 8 इंटू 1 बराबर 8, 1 इंटू 8 बराबर 8, 2 इंटू 4 बराबर 8, 3 से नहीं होगा, 4 इंटू 2 बराबर 8, ठीक है। यानी कि देखो 8 का फैक्टर क्या, 1 2 4 8, यानी 8 का फैक्टर 1 2 4 8, यानी 8 को, ठीक है, 8 को 1 से डिवाइड दो तो भी रिमाइंडर जीरो हो गया, 2 से डिवाइड दो तो भी रिमाइंडर जीरो, 4 से डिवाइड दो तो भी रिमाइंडर जीरो, और 8 से डिवाइड भी दो 8 को तो भी रिमाइंडर जीरो हो गया। यानी कि कोई किसी का फैक्टर तभी होगा जब उसको डिवाइड देने पर वो जीरो आ गया, रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया, तो ये बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, यानी ये एक पोलिनोमियल है, इससे अगर इसको डिवाइड देंगे, इससे, ये है फर्स्ट पोलिनोमियल, ये आगे पीछे लिखा है, ये इससे इसको अगर भाग देंगे, डिवाइड देंगे, तो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पोलिनोमियल, ये इसका फैक्टर है, ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर है। कब, जब इससे डिवाइड देने पर इस पोलिनोमियल को अगर रिमाइंडर जीरो आ गया, तो देखते डिवाइड देखें, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पोलिनोमियल, ये यहाँ बोलेंगे चेक विद द फर्स्ट पोलिनोमियल, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, हम अब डिवाइड देते, ठीक है, 3x 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 2x प्लस 2, इस पोलिनोमियल से इससे डिवाइड देंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो कह सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है ना इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ गया तो कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हम रूल है भाई, एक्स पावर 4, 3x पावर 4 लाना है, यहाँ x पावर 2 है तो और x पावर 2 से गुना करेंगे और यहाँ 3 से गुना करेंगे, यानी कि 3x पावर 2, ठीक है। x पावर 2 है तो हमको लाना है 4, तो x पावर 2 से गुना करेंगे और 3 पे लाना है तो 3x पावर 2 से गुना कर देंगे, तो इसको करेंगे 3x पावर 3 इंटू 1 3 x पावर 2 x पावर 2 x पावर 4, ठीक है। अब यहाँ वाला से सबको गुना करना है, ये 3x है इसको भी गुना करना है, ठीक है। तो 3 और 3 3 3 9, ठीक है, एक्स पावर 1 और एक्स पावर 2 यानी एक्स पावर 3, तो यानी कि प्लस 9 एक्स पावर 3, ठीक है। और फिर ये हो गया, अब इसको प्लस और प्लस प्लस 3 इंटू 1 तो प्लस 3 और एक्स पावर 2, अब इसको करते हैं मेरे माइनस, ठीक है। तो सबको माइनस से गुना करते हैं तो ये माइनस होगा, या ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 3 और ये 3 कट के जीरो हो गया, क्यूब और क्यूब कैलकुलेशन करें तो प्लस और माइनस क्या होता, माइनस होता है, यानी घटेगा, तो 9 में से जाएगा 5 तो बचेगा कितना 4, 4x क्यूब, और चूंकि 9 से घटा रहे हैं ना तो 9 का साइन देंगे माइनस, माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब इसको माइनस और माइनस
माइनस और इसका माइनस, इस 3 का ये माइनस साइन हो गया, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। यानी 7 और 3 हो गया क्या, 10 एक्स स्क्वायर। और चूंकि दोनों का साइन माइनस है तो साइन माइनस देंगे, ठीक है। अब मेरा उतर जाएगा ये प्लस 2x, ठीक है। अब देखो 4x पर पावर 3, यहाँ x पर पावर 2 है तो किससे गुना करें, माइनस 4x, x पर पावर 2 तो किससे गुना कर दें, जो ये आ जाए माइनस 4x पर पावर 3, तो x पर पावर 2 होता है, x पर पावर 1 से गुना करेंगे तो 3 पावर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस 4 तो माइनस 4 से, तो यहाँ करेंगे माइनस 4x से गुना करेंगे, जो माइनस और प्लस तो माइनस हो गया, तो 4x और x क्यूब यानी कि 4x पर पावर 3, तो 4x पर पावर 3, x पर पावर 2 था, x पर पावर 1 तो 3 हो गया x पर पावर, अब 4 इसके सामने कुछ नहीं है तो 4 इंटू 1 तो 4, और माइनस था माइनस प्लस तो माइनस, तो यहाँ माइनस, देखो ये 4x क्यूब, यहाँ 4 माइनस 4x क्यूब, ये दोनों सेम आ गया। अब ये इससे माइनस 4x से ये पूरा को गुना करना है, इसी को माइनस 4x से इसको गुना कर लिया, अब माइनस 4x से प्लस 3x को गुना करेंगे, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 3 और 4, 3 4 जो 12 और x पर पावर 2, x है यहाँ और x यहाँ, x पर पावर 2 यानी माइनस 12 x पर पावर 2, ठीक, माइनस 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 प्लस माइनस 3 4 जो 12 और x पर पावर 2, ठीक। अब ये तक यहाँ तक गुना किया, अब ये माइनस 4x को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस हो गया 4 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस 4x, ये 4x हो गया, ठीक। अब हम सबको माइनस से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सबको माइनस से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस है, ये प्लस और इसका, अब ये 4x क्यूब का ये साइन हो गया प्लस, तो माइनस प्लस कट के 0 हो गया, अब ये प्लस और माइनस घटेगा, यानी प्लस और माइनस माइनस घटेगा तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, 2x स्क्वायर, इसको प्लस 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 हो गया तो 4 और 2 6x हो गया, तो प्लस 6x, और यहाँ बच गया 2, तो यहाँ करते 2, ठीक है। अब इसको किससे गुना कर दे, जो एक्स स्क्वायर है किससे गुना कर दें, जो 2x स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर है तो 2 से गुना करेंगे तब 2x स्क्वायर, तो खाली यहाँ पर क्या लिख दें 2, यहाँ खाली क्या लिख दें प्लस 2, यहाँ खाली क्या लिख सकते हैं प्लस 2। अब देखिए तो 2 से इसको गुना करेंगे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, फिर ये 2 को इससे 3x है तो 2 3 जा 6 प्लस 6x, फिर देखो प्लस और इसका भी प्लस, प्लस 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 होगा तो 2 1 जा 2, अब इसको घटाते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, देखिए ऊपर में प्लस 2x है और इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस घट के 0 है, प्लस और माइनस घट के 0, 6x में 6x प्लस 2 और माइनस 2 घट के 0, यानी इसको घटा के सबको कैलकुलेशन करेंगे तो सब मिला के मेरा 0 आ गया, प्लस 0 आ गया, सबका 0 आ गया, तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया तो कह सकते हैं ये जो पोलिनोमियल है ना, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो वही पूछा गया कि ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल, ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, इस सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो कहेंगे हाँ, क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, ठीक है।